लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर सवाल खड़ा किया तो पीएम मोदी ने इस मौके को लपक लिया। पीएम मोदी ने अपने देश को, देश की जनता को अपना परिवार कह दिया। इसके बाद से बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर हमला तो बोला विपक्ष पर, लेकिन साथ ही मैं मोदी का परिवार एक मुहिम चला दी। ट्विटर से लेकर तमाम बीजेपी के नेता अब कह रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार। ऐसे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या विपक्ष ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा बयान देकर तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग ओझा जी, जो कि वायरल फेस है, तमाम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे और इस वक्त वो बिहार में है। और जब बिहार के अंदर गठबंधन की रैली हुई तो तब भी वो बिहार के अंदर ही मौजूद थे। चर्चा कर लेते हैं कि कैसी ये रैली रही और इसके बाद जो सियासत उबाल मार रही है उस पर क्या राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, अब बिहार की जनता तो उसे उखाड़ने में लगी है। 39 सीट इनकी पिछली बार भले ही आ गई हो, इस बार वो 9 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। ये इंडिया अलायंस की मजबूती है। इंडिया अलायंस बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जो वादा 2014 से और 24 के बीच में उन्होंने किया, वो कहीं ना कहीं भागते आ रहे। और इनके ये ट्रेंड चलवाने से, ये ट्रेंड भले ही चलवा ले कि मैं मोदी का परिवार हूँ, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे ब्रिजभूषण जी हो, चाहे जो हो। अब आप एक चीज बताइए मैडम कि क्या महिल चोकसी भी मोदी का परिवार है? नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या मोदी का परिवार है? कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण शरण सिंह मोदी का परिवार है? मैडम आप जवाब दीजिए। इन्होंने तो अपने ट्विटर पे लिख दिया है। जितने भी बलात्कारी हैं, मैम सुन लीजिए हमारे कि देश की जनता मेरा परिवार है और आप देखिए कि मैं मोदी का परिवार अब ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। तमाम नेताओं ने लिख दिया है कि मैं मोदी का परिवार। जवाब दे रहे हैं वो आपको। तो इसका मतलब देश की बेटियां मोदी का परिवार नहीं है ना? देश के किसान मोदी का परिवार नहीं है, मणिपुर देश का परिवार नहीं है, देश का जो युवा है रोजगार मांग रहा है वो भी मोदी का परिवार नहीं होगा। मोदी का परिवार सिर्फ भाजपा वाला है बस। अगर मोदी का परिवार युवा होता तो मैम आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक चीज आपने देखा होगा, घर में छोटा बच्चा होगा आपके यहाँ, उतना डायपर भी लीक नहीं होता है जितना हमारे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए एक और ट्रेंड ला रही है, मेरा परिवार, मोदी का परिवार। और मोदी की गारंटी बहुत चल रही है। मोदी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार की, गारंटी पूरी हुई। मोदी ने गारंटी दी थी महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षित हुई। मोदी ने गारंटी दी थी 15 लाख का, 15 लाख आया क्या मैडम? मोदी ने गारंटी दिया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना क्या? मोदी ने गारंटी दिया था किसानों का आय दुगुना करेंगे, आय दुगुना किया क्या? मोदी ने गारंटी दिया था कि नमामि गंगे लाएंगे, गंगा साफ करेंगे। आया था कोई गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। बड़ा तंज आप कस रहे हैं। लेकिन अनुराग ओझा, आपको नहीं लग रहा कि विपक्ष ने अपना मंच जो मजबूती के साथ सामने रखा था उससे कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी हो गई? लालू यादव के मुंह से जो देखिए अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। आपने गांधी मैदान की भीड़ नहीं देखी है लगता है, सही से देखिएगा। वो आप, मुझे लगता है कि आप जैसे ही पत्रकार अपने ट्विटर पे और अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक पे लिखते हैं कि मैं मोदी का परिवार हूँ, नहीं आप पत्रकार कैसे लिखते हैं मैडम? जो चढ़ चमुकम करने वाली मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, अब तो उनको खुला लिखना चाहिए मैं मोदी का परिवार हूँ। अब तो उनके पास एक और ऑप्शन आ गया है। और कहीं ना कहीं जितना बात लालू प्रसाद यादव जी ने बोली है 100% वो बात सही है। लेकिन अनुराग, आपको नहीं लग रहा कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कि आपकी संतान कौन है, आपका परिवार कौन है, ये शोभा देता है क्या राजनीति में इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना? बिल्कुल। अगर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने की इजाजत राजनीति देता है तो आपका लड़का काहे नहीं, वही पूछने की इजाजत राजनीति को देना चाहिए। अगर कांग्रेस की विधवा कहने का इजाजत राजनीति देता है तो अगर परिवारवाद पे उन्होंने पूछ लिया तो गलत क्या किया? आप एक चीज बताइए मैडम कि हमेशा विपक्ष का लोग, भारतीय जनता पार्टी का लोग हमेशा कहा करता है परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। अगर लालू प्रसाद यादव जी ने परिवारवाद पे चर्चा कर दी तो लोगों को तकलीफ काहे हो रही है? वाकई में मोदी का परिवार कौन है आपके हिसाब से? मोदी का परिवार नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, महिल चोकसी, अडानी, अंबानी,
और ब्रिजभूषण, कुलदीप सेंगर, अजय टैनी, ये सब मोदी के परिवार हैं। और सच्चाई मैडम छिप नहीं सकती है, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो मोदी का परिवार लिख देने से मोदी का परिवार नहीं ना हो जाएगा मैडम। लेकिन ये तो अभियान चला दिया गया है बीजेपी की ओर से कि मैं मोदी का परिवार। आपको नहीं लग रहा है बड़ी मुहिम बन जाएगी 2024 चुनावों से पहले? मैडम देख लेते हैं वो तो। जी सर। हाँ, जैसे मैं भी चौकीदार, जैसे मैं भी चाय वाला। समझ रहे हैं ना आप कहने का मतलब? वही मुहिम। आप लोग बहुत काबिल पत्रकार हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जन्नत क्या है। नहीं, मोदी जी ने नहीं, आप जो कहना चाहते हैं हम समझ गए। आप यही कहना चाहते हैं कि 400 पार। हाँ, 400 पार आपने कहा, आप वही कहना चाहते हैं। नहीं देखिए मैडम, आपने वही हमको बता रही है ना बार बार, चाय वाला, चौकीदार, अब मेरा परिवार। कहने का अर्थ आपका वही है, बस थोड़ा घुमा फिरा के। सुनिएगा, मैं इस पर आ रही हूँ अनुराग। 2019 में जब विपक्ष की ओर से नारा दिया गया था कि चौकीदार चोर है, उसको उल्टा कर दिया सत्ता पक्ष ने, मैं भी चौकीदार। तमाम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, मैं चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आई। तो कहीं ना कहीं अब आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी को फिर से फायदा हो जाएगा? मैं मोदी का परिवार, इसको बहुत बड़ी कैंपेनिंग के तौर पर चलाया जा रहा है अब। एक चीज आप सोचिए कि चौकीदार एक आदमी होता है, चौकीदार क्यों रखता है? सिक्योरिटी गार्ड कुत्ता क्यों पालता है? तो चौकीदार होता है। वो इसलिए पालता है कि वो रात भर सोता रहे और कुत्ते भौंकते रहे। ठीक उसी प्रकार आज के अंधभक्त हैं। वो तो आराम से सो रहे हैं, मर्सिडीज से घूम रहे हैं, 850 करोड़ रुपए के एरोप्लेन में उड़ रहे हैं। और जो अंधभक्त हैं, जो चौकीदार बन गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, वास्तविक मुद्दों से भटक कर चौकीदार और मेरा परिवार फलाना ढिमकाना लिखने का काम करेंगे। जी। लेकिन सर देखना ये भी होगा ना, देखिए गौर करने की बात ये भी है कि जब जब विपक्ष पीएम मोदी पर हमला करता है, निजी हमले करता है, तब तक विपक्ष को खामियाजा भुगतना पड़ता है, तब तक मुश्किलें बढ़ जाती हैं विपक्ष की। क्योंकि पीएम मोदी तो हर चीज को ब्रांड बना देते हैं, पीएम मोदी हर चीज को मुद्दा बना देते हैं। देखिए मैम, देखिए दिनकर साहब ने लिखा है, पड़ती है। दिनकर साहब ने लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। तो ये मोदी जी ट्रेंड करवाने से, 2-2 रुपए की दिहाड़ी पर ट्रेंड करवाने से काम होने वाला नहीं है। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईवीएम से चुनाव होता है तो मैडम मैं कहता हूँ 545 पार। मोदी जी 545 पार, 400 पार नहीं, 545 पार। अब अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। ये अनुराग ओझा की गारंटी है। अच्छा, आप भी गारंटी दे रहे हैं अब कि बीजेपी हासिल नहीं कर पाएगी 400 प्लस की सीटें? चलिए, मैडम बिल्कुल नहीं कर पाएगी। कह रहे हैं मैडम आप एक चीज बताइए कि इन्होंने पवन सिंह को टिकट दिया, वापस कर दिया, और फिर किसानों के जिसने किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी उसको टिकट दे रहे हैं, बलात्कारियों को टिकट दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं वहीं से आता हूँ, टिकट उनको मिलेगा। ये भी कहा जाता है कि दबदबा है, इस तरीके की बयान भी सामने आते हैं। मैडम एक 24 घंटे का दबदबा क्या होता है ये तो उनसे पूछिएगा, बहुत बेहतर बता पाएंगे। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा ही। कहने वाले लोग का दबदबा बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। और एक खबर भी तो वायरल हो रही है कि ओझा सर लड़ेंगे। जी, लेकिन अनुराग आपको नहीं लगता कि विपक्ष ने इतना बड़ा मंच सजाया, लाखों की भीड़ उनके पीछे खड़ी दिखी, मैदान पूरा चकाचक भर गया, लेकिन एक ऐसा बयान देकर उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? आपको नहीं लग रहा कि मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? मैडम कोई मुश्किलें नहीं खड़ी हैं। अब देश का बच्चा, देश का जवान, देश का महिला, देश का किसान, देश का युवा पीढ़ी, देश का सब लोग जानना चाहता है मोदी का परिवार कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं ना कि मेरा परिवार है, किसान मेरा परिवार, सबको गिनवा रहे थे, जवाब दे रहे थे। अब सोचिए कि राजनीति में लालू जी मोदी जी के गुरु निकले। अब इसमें तो मैडम अभी जो आपने पोस्टर दिखाया, इसमें 2 लोग तो ऐसे हैं जिनका खुद का टिकट कट गया है। ये शिवराज सिंह चौहान, इनको क्या ही बोल दिया जाए। मैडम बताइए, जिनका कोई अस्तित्व नहीं बचा वो भी लिख रहा है मोदी का परिवार। जिसके चेहरे पर मध्य प्रदेश जीत जाते हैं और बाद में उसको दरकिनार कर देते हैं, वो भी कहता है कि मोदी का परिवार। अभी आपने मोहन यादव की फोटो दिखाई। आप बताइए मैडम कि
वसुंधरा के नाम पर चुनाव जीत गए, अभी भी लिख रहे हैं कि मोदी का परिवार। और उधर दूसरी तरफ पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि मेरा देश मेरा परिवार, मेरे परिवार की जनता इस बार विपक्ष को जवाब देगी। देखिए मैडम, आपने देश की बात की, आपने देश की बात की, मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा। मोदी जी ने क्या कहा था कि पता नहीं कौन से कर्म किए थे कि भारत में पैदा हो गए। हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। मतलब साफ है कि वो कहाँ जाने के प्लान में है, पहले ही जानना बहुत जरूरी है। और अगर मोदी जी का ही देश होता जी तो मोदी जी कभी नहीं कहते कि कौन सा पाप किए थे कि भारत में पैदा हो गए। तो कहीं ना कहीं मैडम विरोधाभास है, और देश की जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को उखाड़ कर फेंक देगी इस बार जनता। अनुराग ओझा, देखिए परिवारवाद तो बीजेपी में भी है, जाहिर बात है, खुले तौर पर इसमें कोई छुपा नहीं है। परिवारवाद तो हर पार्टी में होता है, लेकिन सिर्फ विपक्ष के ही परिवारवाद पर क्यों हमला करते हैं बार बार? क्यों विपक्ष को टैग दे दिया गया है? बीजेपी क्यों इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाती? देखिए, परिवारवाद देश की समस्या है, लेकिन जिसका परिवार होगा उसी का परिवार राजनीति में आएगा ना। अब बताइए कि अमित शाह का बेटा राजनीति में है क्योंकि अमित शाह का परिवार है। राजनाथ का बेटा राजनीति में है क्योंकि राजनाथ का परिवार है। ठीक है अनुराग, स्मृति ईरानी तंज कस रही हैं, कह रही चारा चोर, जिन्होंने चारा चोरी की है वो अब बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी का परिवार कौन है। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं, उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेले में खोया हुआ परिवार अब मिल गया है, तंज कस रहे हैं वो भी। हाँ, बिल्कुल, मेले में ही खोया हुआ परिवार तो है, आज तक ही परिवार नहीं था। 2014 में मोदी जी, सब लोग जान गए मोदी जी को 2014 के बाद में। आज तक ये परिवार कहाँ था? अब ऐसा तो है नहीं कि मैडम हड़प्पा खुदाई हुई है तो कुछ सभ्यताएं मिल गई हूँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है ना। लेकिन बिहार में जब जब मैडम क्रांति आई है तब इस देश में बदलाव हुआ है, और इस क्रांति से 2024 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, जवान, संविधान जो सब परेशान है, सबको चंगा कर दिया जाएगा। अनुराग, आप बिहार में जैसे अखिलेश यादव जी ने मैडम, जैसे अखिलेश यादव जी ने नारा दिया कि यूपी में 80 हराओ और बिहार में 40 हराओ और भाजपा भगाओ, 120 हराओ, भाजपा भगाओ। आप नारे तो दे रहे हैं, नारे दोनों ही तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन अनुराग आप असलियत देख रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या माहौल बना हुआ है बिहार के अंदर? क्या बिहार की जो हवा चलेगी वो दिल्ली तक पहुंच पाएगी? क्या माहौल देख पा रहे हैं आप वहां पर? मैडम एक चीज बताओ कि 40 सीट का अगर अभी 303 सीटें हैं मोदी जी के पास, ठीक जी, यानी 27-28 सीट, 30 सीट के अंदर ही विपक्ष के पास कम है, ठीक है जी। अब आप बताइए कि यही लोग अगर बदल जाएंगे, बिहार की मैं 40 सीट हरा देता हूं मोदी जी को, 1 मिनट के लिए आप सुनिए, 40 सीट यहाँ हर जाते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीट हारेंगे मोदी जी, 90 सीट हो गया। आप चले जाइए मध्य प्रदेश, हिमाचल, हर जगह मोदी जी इस बार हारने वाले हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी चलने वाली नहीं है। मैं आपसे इसी पर टिप्पणी ले रही हूँ, मैं एक साथ 2 सवाल कर रही हूँ अनुराग, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अनुराग ओझा, बिहार के अंदर देखिए बीजेपी ने 195 लिस्ट उम्मीदवारों के सामने रख दी है, लेकिन बिहार पर अभी भी मंथन जारी है। बिहार के अंदर एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या वजह देख पा रहे हैं आप? क्या बिहार के अंदर मुश्किलें हैं बीजेपी को लेकर? मैडम अभी देखिए, मंथन है, परिवर्तन का अभी और खुलासा होने दो, कहां कहां छिपे हैं हमारे दुश्मन, अभी और तमाशा होने दो। 24 में मैडम, जहां तक मेरा मानना है कि बिहार में मैं समस्तीपुर और पटना 2 जगह घूमा हूं, इस बार जनता परिवर्तन बोल रही है। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि जनता परेशान है, और मैडम कहीं ना कहीं पत्रकार भी परेशान है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, परेशान तो सब है। आप भी परेशान हैं? अरे मैडम, हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम बार बार बोलते हैं मोदी जी कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। अगर मोदी जी हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे होते तो कहीं ना कहीं अनुराग भी रोजगार के पात्र होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार, अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार। चलिए, आपने नारा दे दिया, मोदी हटाओ देश बचाओ, यही नारा देखिए विपक्ष भी लगातार दे रहा है, लेकिन अब पीएम मोदी ने
मैं मोदी का परिवार। बीजेपी ने एक मुहिम छेड़ दी और इस मुहिम का असर 2024 चुनावों पर कितना पड़ेगा ये देखना होगा, क्योंकि जब जब विपक्ष कोई हमला पीएम मोदी पर करता है तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अब सियासत और बढ़ चुकी है और ये सियासत 2024 तक कितनी बढ़ जाएगी और मैं मोदी का परिवार कितना बड़ा एक मुहिम बन जाएगी देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।